चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x/3 + 1 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। ठीक है, क्या लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन बताई थी कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल गिवन है, ठीक है, तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था कि x/3 + 1 फर्स्ट एलिमेंट इधर फर्स्ट के इक्वल होगा और दूसरा जो एलिमेंट है y - 2/3 ये दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करें, 3 × 1 = 3, 5 - 3 2/3 एंड 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 2। इसको भी इधर लेके आते हैं, y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, तो क्या आ जाएगा ये 2 + 1 3/3 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ गई 1। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट, सेट A है, इसमें 3 एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3 एंड सेट B जो है उसमें लिखा हुआ है 3, 4 एंड 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। आपने निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। देखिए यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, और हमने क्या बताया था, A क्रॉस B किसके इक्वल होगा, P क्रॉस Q के। P मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, Q मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितना आ जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि G लिखा हुआ है यहाँ पर 7 एंड 8 और H लिखा हुआ है 5, 4, 2। आपने G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, G क्रॉस H के लिए हमने क्या लिखना है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, 4, 2, पहले 7 और 5 के मल्टीप्लाई, ठीक है, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। ये जो आ गया, ये क्या आ गया G क्रॉस H। ऐसे ही आपने H क्रॉस G भी निकाल देना, ठीक है, वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रू फॉल्स बताने। इफ P इज इक्वल टू MN लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू MN एंड Q इज इक्वल टू NM, ठीक है, और इसने क्या बोला कि P क्रॉस Q क्या होगा, MN और NM। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, सॉरी 4, हाँ 4 होंगे। तो अब यहाँ पर 4 है तो इसने तो 2 ही दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। A एंड B 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y such that x belongs to this। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। अगर उसको हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। अगर ये बोला जाता है A क्रॉस B लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A belongs to A एंड B belongs to B। ये क्या होगी, इसकी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, तो A और B 2 सेट हैं, इनकी क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्या होगा, जो A है वो A से बिलोंग करेगा और B है वो B से बिलोंग करेगा। तो इसमें यही लिखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा ट्रू होगा। यहाँ पर A और B की जगह सिर्फ x y है, देन x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, तो ये ट्रू हो गया। इफ A इज इक्वल टू 1, 2 एंड B इक्वल टू 3, 4, ठीक है, A लिखा हुआ है 1, 2 एंड B लिखा हुआ है 3, 4, तो इसने क्या बोला, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा। ये आपने बताना ट्रू है या फॉल्स है। देखिए अब B सेट और 5 सेट, अगर B और 5 का इंटरसेक्शन करेंगे
तो क्या आएगा, 5 आएगा। और हमने बताया था कि किसी भी सेट की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। कोई भी सेट नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम्प्टी सेट हो गया, तो ये भी क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्रॉस ए, सेट ए लिखा हुआ है -1 एंड 1, निकालना है ए क्रॉस ए। अभी हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आपने ये अपने आप करना है। 6th क्वेश्चन, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, देखिए ए क्रॉस बी में लिखा हुआ है ए एक्स ए वाई कोमा बी एक्स बी वाई, ठीक है। क्या पूछा है कि फाइंड ए एंड बी। देखिए ये चीज मैंने इसलिए बताई थी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू ए, क्लियर। दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, दूसरे सेट यानी बी से। तो जो एक्स है वो बिलोंग करेगा बी से और वाई बिलोंग करेगा बी से। तो जो आपके पास सेट ए है वो क्या हो जाएगा, ए बी, और जो सेट बी है वो क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई। ये आपने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ आपके पास ए बी सी डी 4 सेट लिख रखे हैं। सेट ए 1 2, सेट बी 1 2 3 4, सेट सी 5 6 एंड सेट डी 5 6 7 8। फर्स्ट पार्ट करते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, करते हैं इसको प्रूव। देखिए पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 5, क्योंकि बी और सी में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। देन ए क्रॉस 5, 5 क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अब लेते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, निकाल लीजिए, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 की मल्टीप्लाई सभी से होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी। अब निकालना है ए क्रॉस सी, करिए। 1 5, पहले 1 के 5 से, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए सी 1 2 5 6, 1 के 5 से, फिर 1 6, फिर 2 5 एंड 2 6, ठीक है। ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी दोनों का इंटरसेक्शन, कोई एलिमेंट कॉमन आता है, चेक कीजिए, नहीं आता। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, 5 के। देन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, क्लियर। सेकंड पार्ट आप अपने आप कीजिए इसका। ए बी लिख रखा है, राइट ए क्रॉस बी। 8th क्वेश्चन करते हैं।
8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेट A12 एंड B34, जो सेट A है वो है 1 और 2, और जो सेट B है वो है 3 एंड 4। राइट A क्रॉस B, A क्रॉस B लिखना है। हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? A क्रॉस B लिखो पहले तो। A क्रॉस B 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। क्लियर? आप वैसे लिख के भी कर सकते हो। अब इसने पूछा कि A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पावर ऑफ A क्रॉस B क्या होगी? क्या होती है? 2 की पावर m, एंड 2 की पावर m की जगह क्या हो जाएगी? 4। देन 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो टोटल जो सबसेट होंगे A क्रॉस B के वो कितने होंगे? 16। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। 9th क्वेश्चन है कि लेट A एंड B टू सेट सच दैट number of element in set A is equal to 3 and number of element in set B is equal to 2। इसने एक सेट लिख रखा है कि x and 1, x1 y2 and z1, ठीक है, आर इन A क्रॉस B। ये आपके पास है A क्रॉस B, ठीक है, ये A क्रॉस B है। फाइंड A एंड B, आपने A और B निकालना है। ठीक है, देखिए वही बात कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट A से बिलोंग करेगा, तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू A एंड z बिलोंग्स टू A। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेट फर्स्ट A से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू B, 2 बिलोंग्स टू B एंड अगेन 1 को हम लिखेंगे नहीं। तो देखिए सेट A क्या बन गया हमारा? x y z, और सेट B क्या बन गया हमारा? 1 एंड 2। और इसने यही बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B में कितने हैं? 2। ये भी आ गया। वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने इसमें ये करना था। अब आपने इसमें पूछा भी है A क्रॉस B नहीं निकालना, अगर निकालना पड़े तो भी इसको पूरा निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स अलोंग विच आर फाउंड। देखिए आपके पास एक सेट दे रखा है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। और उन 9 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट क्या है? -1 और 0 एंड 0 1, ये लिख रखे हैं। बाकी के एलिमेंट हमने बताने हैं, यानी कि 9 में से 2 लिख रखे हैं। और ये क्या है? A क्रॉस A है, A क्रॉस A। ठीक है, तो A क्रॉस A में टोटल 9 एलिमेंट होने से ये यहाँ पर सिर्फ हमें कितने हैं? 2 दे रखे हैं। तो बाकी के क्या होंगे? पहले तो हम सेट A बताते हैं क्या होगा। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट सेट A से बिलोंग करेगा, तो क्या लिखेंगे? -1 बिलोंग्स टू A, अगेन 0 बिलोंग्स टू A। अब जो दूसरे एलिमेंट है वो भी तो सेट A का ही है क्योंकि A क्रॉस A है, तो अगेन 0 तो पहले आ चुका है, क्या बचा? 1, 1 बिलोंग्स टू A। तो ये क्या बन गया? सेट A। सेट A क्या आ गया हमारा? -1 0 एंड 1। इस चीज को ध्यान से समझना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ये सेट A के हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट -1 और 0 आ गया। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी तो सेट A के ही है। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेट A क्रॉस A ही है और तो कोई सेट है ही नहीं, तो 1 भी किससे बिलोंग करेगा? A से बिलोंग करेगा। तो A सेट क्या हो गया? -1 0 एंड 1। ये क्या हुआ? सेट A। तो हो गया A क्रॉस A 9 एलिमेंट, क्योंकि इसमें 3 है
तो एक रो से 3 and 3 9 हो गया। इसने क्या पूछा कि फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एक रो से, बाकी के एलिमेंट भी लिखने हैं, ठीक है। तो इसको बना लीजिए, -1 0 1 -1 0 1 और आगे इसके एलिमेंट लिख लेते हैं, -1 -1 -1 0 -1 and 1 नहीं है अभी तक, ठीक है। -1 0 तो हो चुका है ना, तो -1 and 1, ठीक है। इसके बाद 0 -1 0 0 0 1 हो चुका है, 1 -1 1 0 and 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल इसके 9 एलिमेंट हो गए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 2.1। आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.2।